वेलकम क्लास 8 मैथमेटिक्स। वेलकम क्लास 8 मैथमेटिक्स क्यूब एंड क्यूब रूट लेक्चर 2। तो आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपकी बुक का ही पार्ट है। आपकी बुक टेक्स्ट बुक से लिया गया पेज है और इसको आप चाहो तो कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अभी साथ के साथ भी मैं इसको लिखवाऊंगा, मगर ये आप कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉज करके यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन के सिर्फ 4 ही पार्ट करेंगे, पहले ABCD। तो ये इतना ही काम सफिशेंट होगा। तो ये हमारे पास इतना काम होने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला कैसे होता है। तो अब हम चलते हैं, इसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा और साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। अभी आप हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है हमारे पास। ए पास है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहले आपकी बुक पे लिखा हुआ है, तो क्यूब हमने फाइंड करना है। ए पार्ट है हमारे पास क्यूब ऑफ 11। ठीक है, 11 का हमने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब ऑफ 11, फाइंड द क्यूब ऑफ 11। ठीक है जी। तो अब हमने इस 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। मैंने यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। सभी क्वेश्चंस मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो कुछ मैं कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली कर दूंगा, कैलकुलेटर से कर दूंगा। आपने जो कैलकुलेशन है करनी है, बिकॉज अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, 121 को बेटे 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1331 आएगा। तो ये हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है 1331। इतना ही काम है, बस इसको जो भी नंबर आए उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 से नहीं करना है, 3 बार करना है। बी पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 24। बी पार्ट है 24। तो 24 लिखेंगे, 24 को 3 बार लिखेंगे। 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है जी। तो 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 लिखा और मैंने इसको मल्टीप्लाई करने 4 4 द 16। ठीक है, 4 2 द 8 9 एंड 4 2 द 8 2 2 द 4। ठीक है जी, इसको काउंट ऐड कर दिया। 8 + 9 17 576 हो गया। फिर अब दोबारा 24 से मल्टीप्लाई इसको नीचे फिर करेंगे। 576 को फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा ठीक है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स 4 द 24, 7 4 द 28, 28 + 2 30 हो जाएंगे। 0 आ गया। 23। ठीक है, तो आगे 6 2 द 12, 7 2 द 14 15, 5 2 द 10 11। ठीक है, इसको काउंट ऐड करेंगे। 4 2 8 4 3 1। ठीक है जी। तो 13824 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर हम लिख देंगे। तो हमारा जो है ये काम आपका फेयर काम है, ये रफ वर्क नहीं है। इसको आपने साथ के साथ क्वेश्चन में लाइन लगा के करना है। ये नहीं है कि आप छोड़ दो इसे, ऐसे नहीं काम चलेगा। आगे वाले क्वेश्चन जो है मैं वो नहीं करूँगा। ठीक है, ये आपने सारा काम करना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सी पार्ट पे। सी पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 30। 30 का क्यूब फाइंड करेंगे तो इसको 3 बार लिखेंगे। 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। ठीक है जी। तो 30 जीरो वाला आ जाए तो बड़ा आसान है, जीरो नहीं हम देखते। ठीक है, आगे पीछे वाली जीरो हम नहीं देखते। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से किया 27। तो जीरोज़ काउंट करनी है 1 2 3, 3 जीरोज़ हैं इसके पीछे। पीछे लगी है तो पीछे लगा देनी है, ये आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है, इसको कैलकुलेशन कहीं करते हैं फिर हम।
आ गया 2.1। अब डेसिमल वाला काम आ गया, तो डेसिमल नहीं देखना है अपने, 21 ही देखना है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा उसको आगे फिर 21 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका काम है। ये क्यूब ऐसे ही फाइंड करते हैं, 3 बार नंबर को 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, 3 बार लिख लिया इसको, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करके 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। 21 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। जितना भी आपका आंसर आएगा ये आएगा 9261, ठीक है जी। तो मैंने कैलकुलेटर्स की हेल्प से किया है, आप लिख सकते हो। ये 441 आ गया और 21 से आगे करोगे तो 9261 आ जाएगा, ठीक है। आप एक एक अक्षर को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका काम है। कैलकुलेशन आपका है 4th 5th क्लास का काम होता है। अभी काम क्या है, अभी अपने पॉइंट डेसिमल लगाना है। डेसिमल आप लेफ्ट से इस तरफ से 1 2 3 3 डिजिट, किधर से, लेफ्ट से इस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ आप काउंट करने हैं। उल्टी दिशा को नहीं काउंट करने हैं। आप बोलो कि इधर वाले भी नहीं है, उधर वाले काउंट कर लेते हैं। जितने आएंगे उतने ही अक्षर, उतने ही डिजिट आपने छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाना है, ठीक है। 3 डिजिट आए, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। पहला डिजिट है 1, फिर है 6, फिर है 2, ठीक है। तीनों ही डिजिट हमने छोड़ के 261 से पहले और 9 के बाद हमने डिजिट लगा देना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। अब हम करेंगे डी के बाद ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 4.8, उसका हम क्यूब फाइंड करेंगे। फाइंड द क्यूब ऑफ 4.8। 4.8 अभी डेसिमल है, इसको भी हम 3 बार लिखेंगे ऐसे ही, 4.8 4.8 4.8, ठीक है। 48 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, उसके आगे फिर 48 से मल्टीप्लाई करना है। बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, मगर मैं कैलकुलेटर से कर दूंगा, आपने ऐसे ही लिख के करनी है। मैंने आपको लिख के बताया है, आपने ऐसे कैलकुलेशन इसकी करनी है। आंसर कितना आएगा वो मैं लिख देता हूँ। आंसर आएगा 2304, ठीक है। इसको आगे फिर 48 से मल्टीप्लाई अपने करना, आंसर कितना आएगा वो मैं लिख देता हूँ आपको। मगर आपको बोल रहा हूँ कि आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आएगा 110592, ठीक है। ये आपका, इसको थोड़ी सी स्पेस दे के ऐसे लिखना है जैसे मैंने स्पेस दे के लिखा, बिकॉज हमने डेसिमल लगाना है। ये ना हो कि डेसिमल आपका पढ़ा ही नहीं जाए कहाँ पे लग गया, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग गया, ये आंसर हो गया, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं ई के बाद एफ पार्ट पे। एफ पार्ट हमारा है एफ पार्ट है 0.1, ठीक है। 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 मीन्स 1 ही देखना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 ही आएगा, तो 1 लिख दिया। अभी डिजिट जो 3 छोड़ने हैं हमने, 1 2 3 डिजिट कितने, 1 2 3 काउंट करने हैं। अब ये तो एक ही है, तो 0 लगाएंगे, इधर लगाएंगे, दूसरी तरफ नहीं लगानी है, ठीक है। इस तरफ ही लगानी है, ठीक है। इस तरफ लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे ये आएगा। अगर पीछे लगा दोगे तो 100 मीन्स वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो नहीं काउंट करते हम, इस तरफ ही लगानी है हमने, ठीक है। 0.001, तो एफ पार्ट हो गया हमारा, ये आसान है, ठीक है। जी पार्ट पे चलते हैं। जी पार्ट है 0.07, जी पार्ट है हमारा 0.07। अभी 3 बार लिखेंगे इसको 0.07 को, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, बस क्योंकि 7 ही देखना है। 7 7 द 49 आप जानते हो होता है, उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो ये आएगा 343, ठीक है। तो ये आएगा 343, मैंने थोड़े स्पेस दे के डाला है, तो इसमें बीच में तो अब पता है हमें नहीं, एक 2 डिजिट है ना, लिखते हैं पहले 0.07 0.07 0.07। अब काउंट करने हैं, तो ये 2 ये हो गए, 2 4 तो 2 6, तो टोटल हो गए 6। यहाँ पे 3 है तो हमने 0 लगानी यहाँ एज यूजुअल जैसे पहले लगाई थी, ये वाली, ये हो गया, ये इसका डेसिमल है। मैं बड़ा करके लिखता हूँ आपको, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 0.000343, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी,
ठीक है। ये मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मगर ये नहीं है कि मैंने सॉल्व कर दिया आपने उतार लिया बात बन गई। ये आप करोगे अच्छे से तो फिर आपको असाइनमेंट मिलेगी, वो जो आपने खुद करनी है वो इस बुक में से नहीं होंगी, ठीक है। वो उसको एक्स्ट्रा आपको असाइनमेंट मिलेंगी जो आपने करनी होती है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट एच पे। एच पार्ट है हमारा 5/7, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है हमारे पास, तो 5/7 फ्रैक्शन को हम करेंगे 5/7, 5/7। प्रोसेस सेम है, ठीक है। 3 बार लिखना है, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। 5 × 5 × 5, 7 × 7 × 7। 5 को 5 से करेंगे बेटे 25, 25 को 5 से करेंगे तो ये होता है 125। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने सीधा ही लिख दिया। 7 को 7 से 49, 49 को 7 से अभी पीछे हमने करके आए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में 343 आया था, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। आपने करना है, आपने बिना किए नहीं लिखना है, ये आपका काम नहीं है कि आप बिना किए लिख दो, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आई पार्ट चलते हैं। आई पार्ट है 36/48, 36/48। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 36 × 36 × 36, ठीक है, ओवर 48 × 48 × 48। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में 2 स्टेप्स किए थे, ठीक है, ये वाले एक ऐसे लिखा था। आप डायरेक्टली पहले वाला स्टेप भी लिख सकते हो, दूसरे वाला भी लिख सकते हो, इसमें कोई दोनों स्टेप लिखने कोई ज़रूरी नहीं है, मगर लिखना एक ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप कोई भी ना लिखो, सीधा ही आंसर लिख दो, ये नहीं, मुमकिन नहीं है, ठीक है। आप निकालोगे फिर ये आंसर लिखोगे। 36 को बेटे 36 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जितना आएगा उसको फिर 36 से मल्टीप्लाई करना है। वो मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपने तो इसको मल्टीप्लाई करके ही लिखना है, ठीक है। जितना भी आएगा तो ये मैंने लिख दिया 1296 आएगा, तो आगे किया मल्टीप्लाई 36 से, ठीक है। 1296 को ये आएगा 46656, ठीक है। ऊपर वाला मैंने लिख दिया 46656, ये ऊपर वाला हमारे पास ये नंबर है। और नीचे वाला भी हम मल्टीप्लाई करके इसको 48 × 48 × 48 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर दोबारा बताता हूँ, कैलकुलेशन आपने करनी है। ये नहीं है कि आपने कैलकुलेशन नहीं की तो आप ऐसे ही लिख दोगे, नहीं, आपने कैलकुलेशन साथ में की होनी चाहिए। जब आप पिक्चर मुझे भेजोगे उस पर कैलकुलेशन पूरी मेंशन हुई होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन आपने करनी है। और ये भी नहीं है कैलकुलेशन किसी और क्वेश्चन की किसी और क्वेश्चन के सामने की हो। जहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है वहाँ पे आपने लाइन लगानी है क्वेश्चन के बाद, ठीक है। ऐसे लाइन लगा के इसको सेपरेट करना, दूसरी लाइन लगा के उसके सामने ही करनी है दोनों कैलकुलेशंस। और 48 को बेटे मैं नहीं करूँगा, आपको आपके लिए छोड़ दिया। 48 × 48 मैं सिर्फ इसका आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर है 110592, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपने नीचे ऐसे लाइन लगा देनी है पूरी लंबी, ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होगा, दूसरा क्वेश्चन उसके बाद करना है। ये बात बता रहा हूँ आपको। जे पार्ट चलते हैं। 1/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। 11 × 11 + 3 14, ठीक है। 14/11 ये कितना आएगा 14/11। तो 14 × 14 × 14 3 बार लिखेंगे। 11 को भी ऐसे ही 11 × 11 × 11, ठीक है। तो इसको भी 3 बार लिखेंगे। तो आंसर मैं सीधा ही डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे 11। पहले तो लिख लेते हैं 11 × 11 × 11। तो इसका आंसर जो भी आएगा 14 × 14 × 14 3 बार लिख करने के बाद कैलकुलेटर मुझे बताएगा भी कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया 2744। 11 × 11 मुझे पता है 121 होता है। पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन किया था, इसका आंसर आएगा 1331, ठीक है। तो 1331 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जे पार्ट। ये पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के हम 4 ही पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 तो करेंगे इसलिए कि ये आपको समझ आना चाहिए। बात इतनी ही मेरे ख्याल से बहुत है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही करेंगे, बाकी वाला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 4 पार्ट भी वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये पहला ही पार्ट इनफ था, ठीक है बेटे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक, टेक केयर।